हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। आज हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि सोशल साइंस का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये दोस्तों बता दें कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपका 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपका एग्जाम में ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ये 6 मार्क्स का आपका 6 और 6 12 6 आपका इसमें पूछा जाता है सोशल साइंस में, और 6 अर्थशास्त्र और उसमें मिला के तो आपका 12 नंबर आज कंफर्म होने वाला है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर केवल क्वेश्चन ही दर्शाया गया है, लेकिन अगर इसका आंसर चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे टॉप 10 के। तो देखिए, इसमें जो आपका पहला है क्या है कि धर्म और राजनीति किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 1 है। धर्म और राजनीति किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रीकृत करते हुए बताएं कि 19वीं सदी के राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए, ये आपको बताना है। ये आपका दूसरा प्रश्न था। इसके बाद जो आपका तीसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग एक कांड पर एक टिप्पणी देखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 12 अप्रैल 1919 में हुआ था, इस पर एक आपको टिप्पणी लिखना है, एक विस्तार स्वरूप देना है आपको इसका। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीटेड क्वेश्चन ये है। इसके बाद जो आपका अगला है कि मानव क्रियाएं किस प्रकार वनस्पति जात और प्राणी जात का हास कर रही हैं, हास कारक बन रही हैं। यानी हास मतलब उसको क्षय करने वाले, नुकसान करने वाले कारक। मानव क्रियाएं मनुष्य द्वारा किए जाने वाले एक्टिविटी को मानव क्रियाएं कहते हैं। किस प्रकार वनस्पति जात यानी कि जंगलों को कैसे बर्बाद कर रही हैं, और जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं इनको कैसे किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है। तो ये आपको लिखना है। ये एक्टिविटी हम थोड़ा बता दे रहे हैं कि ये एक्टिविटी जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसके बाद से जो औद्योगिकरण हुए, इनसे ये वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास होता आ रहा है। अब देखिए, जो आपका अगला है 5वां क्वेश्चन कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से एक उदाहरण देकर बताइए। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी थोड़ा आपको बता दे रहे हैं इसमें कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। वे बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति को कार्य तो करना आता हो, वो कार्य करना आता हो, लेकिन उसके लिए उसे नौकरी ना मिले, उसके लिए उसे काम ना मिले, तो ऐसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कहते हैं इसको, केवल बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, देखिए, जहाँ कोई एक टुकड़ा है जमीन का, यहाँ पर काम से ज़्यादा मजदूर कार्य कर रहे हो। जैसे वहाँ पर एक मजदूर वह कार्य कर सकता हो, फिर भी उसे 10 लोग काम कर रहे हो, तो ऐसे स्थिति में प्रच्छन्न बेरोजगारी स्थिति पैदा होती है, या शहरों में पाई जाती है, शहरों में खेतों में पाई जाती है, ज़मीनों पर पाई जाती है। और ये बेरोजगारी शहरों में दुकानों पर, कंपनियों में पाई जाती है ये बेरोजगारी। तो देखिए, 6वां जो आपका अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन का स्वरूप बदल दिया। 18वीं शताब्दी में कौन से ऐसे परिवर्तन हुए जिन परिवर्तनों ने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। क्योंकि जानते हैं आप, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्रिटेन एक कमज़ोर देशों में आता था, लेकिन अंत होते होते ब्रिटेन एक मजबूत देश बन गया। जबकि जहाँ की 18वीं शताब्दी के शुरुआत में वह कर और टैक्सों से या फिर लोनों से वह दबा हुआ था, और वो 18वीं शताब्दी के अंत होते होते उसने एक अच्छा स्वरूप अपने ब्रिटेन का दे दिया था। अब देखिए, इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन कि 7वां क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या है कि भारतीय वैश्वीकरण, 7वां क्वेश्चन आपका कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखना है आपको। वैश्वीकरण क्या होता है, एक देश के संस्कृति का, एक देश के वेशभूषे का दूसरे देश में पहुंचना ही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि कह रहे थे ना, कुछ दार्शनिक ने कहा भी है कि 19वीं सदी के अंत में कैसे देश सिकुड़े। तो यहाँ सिकुड़ने का अर्थ ये है कि एक देश के संस्कृति का दूसरे देश में संस्कृति में पहुँचना, ये आपका वैश्वीकरण कहलाता है। और भारतीय कृषि पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आपको बताना है। यहाँ के जो लोग थे, भारतीय लोग, ये अपने देश के सामानों को उतना नहीं खरीदते थे जितना कि वैश्वीकरण के कारण बंदरगाहों से सामान दूसरे देशों में भेजा जाता था, अपने देश के सामानों का दूसरे देश में इंपोर्ट होता था। तो वही आपका वैश्वीकरण से, और टिप्पणी लिखना है इसके प्रभाव का। तो इसके लिए आप पहले इसके अच्छे प्रभाव लिखेंगे, फिर बुरे प्रभाव लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे अपना सुझाव। तो ये आपका पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है कि जल की दुर्लभता। दुर्लभता मतलब क्या होता है, जल की कमी।
क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो जल की कमी देख रहे हैं आप, एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत के लोग कहीं कहीं क्षेत्रों पर नितांत कमी का महसूस करेंगे। 2025 तक की रिपोर्ट में है। तो इसके मुख्य कारण आपको लिखना है कि अनावश्यक रूप से जल का खर्च हो रहा है गांव में। पहले आप गांव में लिखेंगे इसका कैसा खर्च हो रहा है, फिर शहरों में लिखेंगे। शहरों में कारखानों और फिर ऐसे स्थान जहां पानी का क्षय होता है अनावश्यक रूप से। और आप गांव में आ जाइए, गांव में नहर नालों के द्वारा पानी की अत्यधिक सिंचाई, जितनी नहीं चाहिए फिर भी सिंचाई, फिर और मतलब उनका संरक्षण नहीं किया जा रहा है और इनके कारण जल की दुर्लभता पाई जाती है और इसके कारण आपको लिखना है। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। वीडियो हमारे चैनल पर इसका टॉप 10 है। ये टॉप 10 भी आपका चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, एक एक करके पूरा हमने बताया हुआ है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1919 तक। कई कई किताबों में 1914 से 1918 तक है, तो ये 1918 में कुछ कन्फ्यूजन है, लेकिन देख लीजिएगा आप। 1919 तक जो विश्व युद्ध हुआ, इस पर पड़ने वाले प्रभाव आपको लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि भारत शामिल नहीं था और अन्य देश जो कि एक विकसित देश थे वो शामिल थे, जिसके कारण जब भारत से सामानों को लिया जाने लगा और इससे भारत का जो औद्योगिक उत्पादन था ये तेजी से बढ़ा। तो ये पूरा आपको बताया गया है वीडियो में। हमारे वीडियो में जाइए, चैनल में खोलिए, प्लेलिस्ट को खोलिए और सोशल साइंस का प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस, टॉप 10 वीडियोस मिल जाएंगे आपको नंबर से। तो आशा करते हैं ये आपको टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेकिन समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ये टॉप 10 क्वेश्चन, क्योंकि उनका 12 नंबर यानी कि 2% मार्क आपका फिक्स हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। ये आपके लिए बड़ी रीज़न होगी। अगर आप किसी का मदद करेंगे तो आपको भी बदले में मदद मिलेगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए होगी।